नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति फलन। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। आप क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक पढ़िए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में जरूर आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, ठीक ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स का। इसको हम बिल्कुल तोड़कर समझेंगे और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे हम, ठीक है। बस आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और समझिए किस प्रकार से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टूटता है और क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा लिखा गया यहाँ पर है, 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हमारा बना है ट्री, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द को ही तोड़ते हैं, क्योंकि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी चीज हो, अगर हमें शुरू करनी है या हमें पढ़नी है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा ये जो चैप्टर का नाम है ये हमसे क्या कह रहा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं। ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद ही उससे मिलते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी है। हमें इसको पढ़ना है तो इसके बारे में जानना पड़ेगा पहले, तब जाके हमारी पढ़ाई कुछ आसान हो पाएगी, ठीक ना। तो वही नियम हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो देखिए 3 शब्दों से बना है, ट्री प्लस गोन, ठीक ना। उसके बाद प्लस में मेट्रोन, मेट्रो, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक ना। ट्री का मतलब 3 हो जाता है, ठीक ना। अब बाकी तो इसका टोटल अगर मैं बात करूं, देखिए त्रिभुज हमारा होता है एक, ठीक ना। 3 शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब हो जाता है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना, त्रिभुज की भुजाओं को मापना, या यूं कहिए कि 3 भुजाओं को मापना। 3 भुजा ट्रिग्नोमेट्री में देखिए त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है, 1 2 3, 3 भुजा होती है। हमें तीनों को मापना है, या आप इस प्रकार कहिए कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना, या फिर बोलिए कि 3 भुजाओं को मापना। बात एक ही है, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द यही हमारा है, 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रीगोन मेट्रो, 3 शब्द से मिलकर बना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है, ठीक है ना। इसमें हमें देखिए पढ़ना, एक एंगल पढ़ना है, इसको मैं हटा दूं जरा। एक हमें पढ़ना है एंगल। एंगल आप सभी लोगों को पता है कि हमारा कोण होता है। अब उस कोण में हमें पढ़ना है काउंटर क्लॉक वाइज एंड क्लॉक वाइज। क्या पढ़ना हमें है, देखिए एक हमारा होता है एंगल। एंगल, एंगल मतलब हमारा होता है कोण। सबसे पहले तो हमें इसी को समझना कि हमारा कोण क्या था। कोण आप सभी लोग पढ़े हैं, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमारा कोण क्या होता है। कोण आपने पढ़ा है, ठीक है। तो कोण बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो एक हमें पढ़ना है रेडियन, रेडियन, ठीक है ना। रेडियन मिश्योर, रेडियन मिश्योर पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है डिग्री, डिग्री मिश्योर पढ़ना है, ठीक है। हमें ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें 3 चीजों को समझना है। रेडियन मिश्योर जिसे हम बोलते हैं रेडियन मापक, ठीक ना। डिग्री, डिग्री मतलब आप सभी को पता है। और एक हमें पढ़ना है एंगल। हमें इन 3 चीजों को समझना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा कोण क्या होता है। कोण, कोण देखिए आप सभी लोग पढ़े हैं कि देखिए त्रिभुज में भी कोण हमारा होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में हर प्रकार से हमारा कोण बनता है। तो आप सभी लोग साथ में हेडिंग डालेंगे, इसको मिटा करके साथ में हेडिंग डालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में एंगल, एंगल जिसे हम बोलते हैं कोण। देखिए एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट किया था कि सर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाइए, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों को हिंदी समझ में आ जाती है, इंग्लिश समझ में आ जाती है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों को हिंदी समझ में नहीं आती है, उन्हें इंग्लिश में समझना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कि दोनों लैंग्वेज को इक्वल कर दिए, बराबर कर दिए, हिंदी में भी समझाते हैं और इंग्लिश में भी समझाते हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो समझने में, ठीक है। बिल्कुल फ्री में शाम 6 बजे आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगी इसी चैनल पर, ठीक है। तो देखिए एंगल, एंगल हमारा एक बहुत ही जबरदस्त, एंगल को देखिए हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। एंगल हमारा ये होता है, एंगल हमारा हो गया, ठीक ना। या हम ऐसे भी कर देते हैं, ट्रायगोनोमेट्रिक त्रिभुज में देखिए हमारा एक प्रकार से ये हमारा एंगल हो गया है, ठीक ना। ये हमारा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, मतलब ये भुजा हो गई। एंगल भी हमारा इस प्रकार से बनता है, ये हमारा एंगल हो गया है कोण। इसमें भी कई सारे कोण होते हैं। एक हमारा होता है 90 अंश का कोण, 60 अंश का कोण होता है। तो इसमें कोण होता है, एंगल होता है, ठीक ना। तो कई प्रकार के होते हैं। देखिए इसमें एक होता हमारा है वामावर्त। सभी लोगों को पता है कि हमारा क्या होता है वामावर्त, वामावर्त होता है हमारा एक,
वामावर्त, ठीक ना। अब एक हमारा होता है दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जिसे बोलते हैं काउंटर क्लॉक वाइज एंड इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। वामावर्त को काउंटर क्लॉकवाइज बोलते हैं एंड दक्षिणावर्त को क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब ये समझिए कि हमारा दक्षिणावर्त क्या होता है, वामावर्त क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है, मतलब दक्षिणावर्त हमारा ये क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दक्षिणावर्त में क्या होता है, अगर हमारे पास जो एंगल दिया गया है, एंगल मान लीजिए हमें पृथ्वी की, अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये हमारी पृथ्वी है, नीले से बना दिए क्योंकि नीली हमारी पृथ्वी है भैया, इसलिए हमने इसको नीले से बना दिया है। ये मान लीजिए हमारी क्या है, अर्थ है, अर्थ यानी कि अर्थ यानी कि जिसे बोलते हैं पृथ्वी, ठीक ना। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे देखिए एक वामावर्त, वामावर्त का मतलब हो जाता है कि ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस प्रकार से, ठीक है। यहां से शुरू हुआ हमारा, यहां से ऐसे वैसे करके गया यहाँ पर, मतलब ऐसे ऐसे करके फिर आके यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब यहां से क्या बोल रहा है, यहां से शुरू हुआ, एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, यहां से शुरू हुआ, ऊपर की तरफ गया। जब भी देखिएगा अगर कोण ऊपर की तरफ जा रहा है तो वहां पे हमारा वामावर्त लगेगा। अब जब वामावर्त होगा, वामावर्त को हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक। ये हमारा होता क्या है, वामावर्त में होता है, ठीक है। दक्षिणावर्त में क्या होता है, जब भी कोण ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऊपर हमारा क्या है, मान लीजिए हमारी यही पृथ्वी है, पृथ्वी देखिए अगर हम इसी को उल्टा ऐसे घुमा दें, बिल्कुल से इस प्रकार से लेकर आए, ठीक ना, इस प्रकार से हम इसको लेकर आए, यहां से इधर से चला, इधर से चला हमारा, आके यहाँ पे मिल गया, ठीक ना। जब ये हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको निगेटिव, क्या बोलते हैं इसको हम, निगेटिव बोलते हैं, ठीक है, निगेटिव, निगेटिव जिसे बोलते हैं ऋणात्मक, समझ आया ना। क्लॉकवाइज यानी कि निगेटिव, ऋणात्मक एंड काउंटर क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं पॉजिटिव या धनात्मक बोलते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देखिए वामावर्त का मतलब हो जाता है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाए, नीचे से ऊपर की तरफ जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, उसमें इसमें भी एक प्रारंभिक होती है एंड प्रारंभिक भुजा होती है एंड अंतिम भुजा होती है, ठीक है। तो प्रारंभिक भुजा भी समझना अभी आपको बाकी है और अंतिम भुजा भी समझना बाकी है। देखिए हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, इस प्रकार का एक एंगल है, ठीक है, इस प्रकार का हमारे पास एक एंगल है, ध्यान दीजिएगा एंगल हमारे पास, ठीक ना। ये हमारी एक बिंदु है जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, बिंदु का मान लीजिए O है, ये हमारा यहाँ पर मिल रहा है, एक बिंदु है वो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक ना। अब देखिए अगर कोण की बात करें, अगर कोण नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर इधर जा रहा है, नीचे हमारा है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी कोण नीचे से ऊपर की तरफ जाए, जब भी कोण नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो वहां पे हमारा क्या लगता है, पॉजिटिव लगता है। जब पॉजिटिव होगा तो आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या हमारा है, वामावर्त है, क्या हमारा यहाँ पर है, वामावर्त है। जब वामावर्त समझ जाएंगे तब आपको और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। ये तो कोण का मेन रीजन है, एंगल हमारा यही है कि अगर आपको क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज समझ में आ गया है, निगेटिव एंड पॉजिटिव समझ में आ गया है, तब तो आपको एंगल समझ में आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ पाए आप तो फिर आप क्या ही समझेंगे, है कि नहीं है। तो ये हमारा हो गया क्या है, वामावर्त। इसी को अब नीचे से ऊपर की तरफ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, वामावर्त बोलते हैं, वामावर्त, ठीक ना। जिसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव हमारा हो गया ये पॉजिटिव, ठीक ना। हाँ, अब ये हमारा हो गया क्या है, पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिएगा जहां से हमारा कोण चला, ठीक ना। अब देखिए यहां से हमारा कोण चलना स्टार्ट किया नीचे वाली से लाइन से, ठीक ना, ये नीचे वाली लाइन से। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमारे प्रारंभिक और अंतिम भुजा क्या होती है, प्रारंभिक और अंतिम भुजा क्या होती है। अब देखिए कोण हमारा जो है वो यहाँ से चलना शुरू किया, नीचे से शुरू किया ऊपर तक, जहां से शुरू किया वही हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक भुजा हो जाएगी, और जहां पे खत्म किया वही हमारी अंतिम भुजा हो जाएगी,
ठीक है। तो ये हमारा क्या लास्ट टर्म है, सॉरी ये वाला ऊपर वाला हमारा ये हमारा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट मतलब पहला, पहला पद, ठीक है ना। यहाँ पहला भुजा बोलते हैं, तो ये इसको बोलते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक ना, भुजा। अब जहां पे खत्म किया, यहाँ पे खत्म किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम, अंतिम भुजा हो जाएगी। कंफर्म हो गया। अब यही हमारा, इसमें ज्यादा कुछ समझना नहीं है, वामावर्त और दक्षिणावर्त में, ठीक ना। नीचे से ऊपर की तरफ गया, जहां से शुरू हुआ प्रारंभिक हो गया, और जहां पे खत्म हुआ वो हमारा अंतिम हो गया। कंफर्म हो गया ना। तो ये हमारा क्या है, वामावर्त। नीचे से ऊपर की तरफ गया, वामावर्त। पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी हमारी है, इसको ऐसे हम चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर ऐसे ऐसे लगाती है, मतलब जहां से शुरू फिर ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है, तो हमारा वामावर्त में चलता है। जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो वामावर्त में ग्रो करती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, वामावर्त में बढ़ती है, ठीक है ना, कि दक्षिणावर्त में। दक्षिणावर्त में बढ़ती तो बहुत नुकसान होता है पृथ्वी पर। बहुत लोग समझ लीजिए कि रहा ही नहीं जाता दक्षिणावर्त में चलती तो है। इसलिए हमारी पृथ्वी जो है वो वामावर्त में ग्रह जो चक्कर लगाती है सूर्य का, ठीक ना। तो ये तो कंफर्म हो गया ना। और इसी प्रकार से हमारा जो है चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वामावर्त में ही लगाता है। कभी भी आप पढ़ेंगे तो वामावर्त में ही लगाएगा, ठीक है ना, काउंटर क्लॉकवाइज में लगाएगा। तो ये कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना, कि हमारा क्या होता है वामावर्त, दक्षिणावर्त क्या होता है, प्रारंभिक भुजा क्या होती है, अंतिम भुजा क्या होती है, हैं? चलिए अब आपको हम समझा देते हैं एंड क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज भी ज्यादा कुछ नहीं है, क्लॉकवाइज इसी का अपोजिट है। क्लॉकवाइज जो हमारा है इसी का अपोजिट है। अब देखिए अपोजिट क्या है, वही नियम है। मान लीजिए हमारे पास एक प्रकार से दिया गया है एंगल, ये हमारे पास एक है एंगल, बहुत जबरदस्त एंगल बन रहा है भैया। ये एंगल है, ये मेन बिंदु जहां पे दोनों मिल रहे हैं, बिंदु हमारी है O, ठीक है। अब देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो हमारा यहाँ पर क्या बनेगा भैया, दक्षिणावर्त बनेगा, दक्षिणावर्त, ठीक ना, जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये हमारा होता है क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिणावर्त। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमारा ये ऊपर से नीचे की तरफ आया है, अब यहाँ से शुरू हुआ, तो जब जहां से शुरू हुआ वही हमारी प्रारंभिक हो जाएगी। अब शुरू यहाँ से होता हमारी ये क्या होगी, प्रारंभिक, प्रारंभिक भुजा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे खत्म हो गया आके, ठीक ना, जहां पे खत्म हो गया वही हमारी अंतिम हो जाएगी, तो ये हमारी क्या जाएगी, अंतिम, अंतिम भुजा हो जाएगी, अंतिम भुजा। कंफर्म हो गया ना आपको। अब जब हमारा ये वामावर्त में रहेगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव, जिसे बोलते हैं ऋणात्मक। कंफर्म ना। यही हमारा था वामावर्त, दक्षिणावर्त होता है। ये एक हमारा एंगल होता है, एंगल को पहचानने की सबसे जबरदस्त विधि हमारी है, ठीक है। हर चीज एक तोड़ कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा वामावर्त क्या होता है, दक्षिणावर्त क्या होता है, प्रारंभिक भुजा क्या होती है, अंतिम भुजा क्या होती है, एंगल हमारा क्या होता है। दरअसल ये समझना सबसे जरूरी है। समझ में आया ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए ये हमारा दक्षिणावर्त भी वामावर्त भी, सबसे जरूरी चीज, अगर वामावर्त में एक और एग्जांपल दो तो वामावर्त जो हमारा एक लड़कों के नियम होता है। लड़के जो होते हैं जिधर से शुरू किए उधर ही चलते चले जाएंगे। वामावर्त जहां से शुरू किए वैसे रहेंगे, वैसे चक्कर मारेंगे, वैसे चक्कर मारेंगे, बिल्कुल पृथ्वी की तरह रहते हैं। सूर्य का चक्कर जहां से शुरू किया बस चक्कर मारते रहते, मारते रहते, मारते रहते। चाहे घर का हो, किसी भी फील्ड में देखिए लड़के ही चक्कर मारते हैं और कोई चक्कर नहीं मारता है। लड़कों के लिए मैं खास ये कहना चाहता हूँ, देखिए लड़के लोगों का दिल बहुत जबरदस्त होता है, बहुत बढ़िया दिल होता है, ठीक ना। ये इनका इतना बड़ा दिल होता है, ये सभी को अपने अंदर समेट लेते हैं। लेकिन लड़कियों का ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, जो है और जो उनसे जो है, अगर उससे बेटर मिल गया तो जो है उसको बाहर, और जो बेटर मिला उसको अंदर। ये होता है लड़कियों का नियम, ठीक है। तो हर लड़की अपने लिए अच्छा खोजती है, ठीक है। तो लड़कों के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि उजड़ी हुई जिंदगी को आबाद ना कर, उजड़ी हुई जिंदगी को आबाद ना कर, अब बीते हुए कल को तू याद ना कर। किसी परिंदे ने मुझसे कहा है
कि रहने दे मुझे कैद में। किसी परिंदे ने मुझसे कहा है कि रहने दे मुझे कैद में, मैं उड़ना भूल गया हूँ, तू मुझे आज़ाद ना कर। तो लड़कों की ज़िंदगी यही है, ठीक है? वो जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से चलते रहते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। अपने परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ़ परिवार की खुशी देखते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल वामावर्त की तरह लड़के होते हैं। जहाँ से शुरू किए हैं, अगर हम लड़कों को यहाँ पर जाना है, यहाँ से शुरू किए हैं, तो ऐसे जाएँगे, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, लड़के चलते चले जाएँगे, ठीक ना? अब लड़कियों का कहा भैया यहाँ पर शुरू है, यहाँ से शुरू है, यहाँ पे इनको जाना है तो बस सीधे पहुँच गए, ठीक लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, रास्ते में दिक्कत आ रही है तो रास्ता चेंज कर देंगे। रास्ते में दिक्कत आ रही है, रास्ता चेंज कर देंगे। अगर बगल में एक और मंजिल है ना, बगल में एक और मंजिल है, अगर इनको इस मंजिल पे जाना है, अगर इस मंजिल में दिक्कत हो रही है, इस मंजिल पे चली जाएँगी। लड़कियों को यही दिक्कत होता है। अब लड़के क्या करते हैं, जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे जाना है, रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आ जाए, वो चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। हैं? तो ये होता है लड़कों का नियम और वो होता है लड़कियों का नियम। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना? तो ये हमारा आज के सेशन में इतना ही हमारा है, एंगल को समझा हमने है, ट्रिग्नोमेट्री को समझा है और ट्रिग्नोमेट्री का हमारे जीवन में बहुत ही प्रयोग किया जाता है। भूकंप आने पर ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? त्रिकोणमिति का विज्ञान में किया जाता है, शास्त्र में किया जाता है। मतलब हर प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री प्रयोग में लिया ही जाता है, ठीक ना? तो ट्रिग्नोमेट्री को समझना बहुत ही आसान है, बस अपने माइंड को एकाग्र करके ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा, ठीक ना? चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।